हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तुम्हें इस साल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, जो एलिमेंट्स वाला है वो फिजिकल क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सबसे पहले आता है कंटिन्यूटी। हम चेक किसकी करेंगे? कंटिन्यूटी हमेशा फंक्शन की चेक की जाती है। ठीक है, जो भी फंक्शन हो गया, मान लो साइन एक्स हो गया, कोस एक्स, जो भी फंक्शन होते हैं उन्हीं की कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। अब कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ एफ एक्स मान लिया साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है ये। अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हो तो वो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू मान लिया 10x। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई। अब देखो भाई, एफ एक्स इक्वल टू 10x का ग्राफ ये हो गया। अब एफ, अगर हम बात करें कि एफ ऑफ पाई बाई टू पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो, तो एफ ऑफ पाई बाई टू क्या होता है? 10 पाई बाई टू। 10 पाई बाई टू क्या होता है? इन्फिनिटी। तो जिस भी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो उस पॉइंट पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये होती है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा उसके डोमेन में चेक की जाती है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है। अगर किसी भी पॉइंट पर मान लो ये ब्रेक हो रहा है, मान लो इस पॉइंट पर ये ब्रेक हो गया और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये चलता गया और इस पॉइंट पर मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। अब इसको इसके हिसाब से डिफाइन करें, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। यहाँ पर मान लिया ये 4 है, 4 व्हेन एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट हो गया ए। अब ए पर अगर कंटिन्यूटी की बात की जाए तो ए पर ये ब्रेक हो रहा है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है कोई भी मान लो पोलिनोमियल फंक्शन ले लो, एक्स क्यूब माइन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, तो हर पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, कोई भी पोलिनोमियल हो गया। ठीक है ना, तो पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है ना। अब पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, इन पर ये डिफाइन नहीं है तो इन पर हम चेक नहीं करेंगे। इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। मान लिया इस पॉइंट पर चेक करोगे तो इस पर ये डिफाइंड है ना, तो इस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अच्छा, और अगर ग्राफिकली देखो तो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक हमें ग्राफ बनाने में पेन नहीं उठाया, तो मतलब ये कंटिन्यूस है, इसमें भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो उसकी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मैथमेटिकली हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो कंटिन्यूटी लिमिट से चेक करेंगे। अगर मान लो ए पॉइंट पर चेक करना है, x इक्वल टू ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो क्या करोगे? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पर अगर तीनों इक्वल आती हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा? a पर कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट डिफाइंड होगी। तो लिमिट डिफाइंड होगी तो उसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए आ जाए तो फंक्शन कहेंगे a पर कंटिन्यूस है। ठीक है, हमें ज्योमेट्रिकल समझ लिया क्या होता है और चेक कैसे करेंगे ऐसे ही। अब कंटिन्यूटी में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट तो ये बनेगा कि भाई कोई भी फंक्शन दे दिया, कोई पॉइंट दे दिया कि भाई इस फंक्शन को इस पॉइंट पर चेक करो ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या किस टाइप के मिलेंगे कि भाई फंक्शन पहले से ही आपको कंटिन्यूस दिया मिलेगा और कोई वैल्यू निकालनी होगी। जैसे मान लो इसमें दे दिया a इंटू साइन एक्स और ये 2 पर मान लो ये डिफाइन कर लिया a साइन एक्स एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ठीक है, मान लो आपको एफ एक्स दे दिया a साइन एक्स है, ये कंटिन्यूस बता दिया कि भाई पाई बाई टू पर कंटिन्यूस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कंटिन्यूटी चेक करो और किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में
एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 5x minus 3 is continuous at x equal to 0 minus 3 x equal to 5। ठीक है, अब देखो एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 है, तो ये फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो बताया था कि भाई कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, कोई भी पॉइंट हो। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 हो, 3 हो, 5 हो, कितने भी पॉइंट हो, सभी पॉइंट पर एफ एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अब प्रूव इस टाइप में कैसे प्रूव करेंगे, अभी इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू, अच्छा अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पर x टेंस टू 0 एफ एक्स है, अब अगर 0 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो वो ही उसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3, तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, तो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, -3। ठीक है, अब इस f ऑफ 0 क्या आएगा, यहाँ पर 0 पुट करोगे, क्या आ गया, -3। तो क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एफ ए। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ठीक है, दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, या तो बोल सकते हो कि भाई पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा हर पॉइंट पर, या फिर इसकी लिमिट निकालो, इसमें वैल्यू पुट करो, जो भी पॉइंट है फंक्शन में पुट करो, अगर फाइनाइट फिक्स वैल्यू आ रही है तो वो ही उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एफ ऑफ जिस पॉइंट पर चेक करना वो इसमें पुट करो, एफ ऑफ 0 इक्वल टू -3, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस। वैसे भी बोल सकते हो कि भाई पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 5, सभी पॉइंट पर, जो जो डोमेन के पॉइंट है सभी पर चेक करनी है। तो ये सभी x के लिए डिफाइंड है, तो मतलब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पूरी रियल लाइन के लिए चेक करनी है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन बताया था कंटिन्यूस रहेगा, तो लिख सकते हो कि एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, x इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब x इज़ नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम 5 नहीं ले सकते, कि मतलब ये 5 पर डिफाइंड नहीं है, तो नहीं करनी है। ठीक है, तो बाकी सभी पर ये डिफाइंड हो जाएगा। और पोलिनोमियल फंक्शन ऊपर देखो, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, नीचे 1 डिग्री का पोलिनोमियल। अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f प्लस g कंटिन्यूस होगा, f माइनस g कंटिन्यूस होगा, f इंटू जी कंटिन्यूस होगा, और f बाई जी कंटिन्यूस होगा। और g की वैल्यू इस पॉइंट पर, मान लो c पर चेक करनी है, तो g ऑफ c इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, यहाँ पर एक दूसरा पोलिनोमियल हो गया, तो ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 25/x प्लस 5, x इज़ नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, इसको और सोल्व करो। एक्स स्क्वेयर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पर 25 को लिख देना 5 का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई एक्स प्लस 5, इससे ये कट जाएगा, x माइनस 5 ये क्या हो गया, पोलिनोमियल। वैसे भी अगर सीधा करना चाहो कर सकते हो कि भाई ऊपर एक पोलिनोमियल है, नीचे एक पोलिनोमियल है, f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f बाई जी भी कंटिन्यूस होगा। और इस पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं है, तो ये पॉइंट उसने डोमेन से हटा दिया, बाकी सभी पर ये कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, पहले एफ एक्स इक्वल टू मोड x का ग्राफ देखो। एफ एक्स इक्वल टू मोड x का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल टू मोड x का ग्राफ। तो कहीं से शुरू कर लो आप, पेन नहीं उठ रहा ना, तो हमेशा मोड फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5 भी क्या हो जाएगा,
कंटिन्यूस। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, चेक करना है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं। ये तो पोलिनोमियल है, एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस इन एट एवरी पॉइंट। तो एन कुछ भी ले लो पॉजिटिव इंटीजर, 10 20 30 50 कुछ भी ले लो तो ये कंटिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो कि एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस, दैट इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, 5th क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 1 2। इन 3 पॉइंट पर अलग अलग चेक करना है। ठीक है, 2 तरीके हैं इसको करने के। पहले तो इसका ग्राफ बना सकते हो। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जब भी एक्स की वैल्यू 1 या 1 से लेस इसमें पुट करोगे एफ एक्स ये आएगा। जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा लोगे एफ एक्स ये बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं निकालो एफ ऑफ 10, अगर यहाँ पर 10 वैल्यू लेते हो, एफ ऑफ 10 क्या आएगा, 5 आएगा। एफ ऑफ -10 क्या आएगा, 1 से लेस है, क्या आ जाएगा, एक्स, मतलब -10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन का ये मतलब होता है, ये जो कंडीशन लगाती है। अब इसका ग्राफ क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 है तो 5 लेंगे, तो 1 ये हो गया, 1 2 3 4 5। जैसे ही x को 1 से बढ़ा लोगे y क्या आएगा, 5। अब देखो 1 पर ये डिफाइन नहीं है ना, तो 1 पर ये ओपन सर्कल बना देना और ये आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे ही x को लेस देन 1 या 1 ले रहे हो तो y क्या आ रहा है, x आ रहा है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स वैन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो x को 1 लिया, एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 पॉइंट लिया तो y क्या आ गया, 1 आ गया। ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही एफ ऑफ 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही एफ ऑफ -1 लिया, y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पेन हम किस पॉइंट पर उठा रहे हैं, 1 पर, तो ये 1 पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, अगर ग्राफिकली समझो तो। ठीक है, उसके बाद इससे आगे कहीं पेन उठाए तो 1 से आगे जिस भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करोगे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही 1 से लेस किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करोगे कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि पेन नहीं उठा रहे, पेन तो 1 पर उठा रहे, तो 1 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ये ग्राफिकली मीनिंग। अच्छा, अगर लिमिट से निकालना चाहो तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, हेलो बच्चों, हाँ आज हमने पढ़ा कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कि भाई किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और थ्योरेटिकल कैसे करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, और उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए। अगर वो डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट पर तो हम चेक ही नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लिमिट से कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। 11th क्लास का जो 13 चैप्टर है लिमिट का, वो एक बार पढ़ के देखना, उससे लिमिट का आइडिया लग जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, और फंक्शन की वैल्यू वो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल से कंटिन्यू करेंगे और ये काम कर लेना डेली का डेली। ठीक, थैंक यू।